गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबका हमारे अकाउंट के इस प्यारे से चैप्टर के अंदर आप सबका स्वागत करता हूं। एज वी डिस्कस इन आवर लाइव लेक्चर, वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। दिस वीडियो इज ओनली फॉर रिविजन पर्पस। सो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले मीनिंग किया था। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप मीन्स व्हेन two or more than two people are voluntarily ready to do any economic activity and ready to distribute profit among them, that business known as partnership. पार्टनरशिप मीन्स कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर वो वॉलेंटरी मिलकर कोई बिजनेस करें और उनका जो भी प्रॉफिट है वो उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें, दैट इज़ नोन एज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमें सबसे पहले 1932 हमारी कंपनी एक्ट 1932 उसमें दी गई है। इसके बाद ये जो डेफिनेशन है और ये जो एक्ट है उसमें चेंज हुआ। नेक्स्ट चेंज हुआ था 2013 में और करंटली हमारे यहाँ पर 2014 कंपनी एक्ट 2014, पार्टनरशिप एक्ट 2014 इम्प्लीमेंट है। यानी कि करंटली 2014 के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पार्टनरशिप फॉर्म में इम्प्लीमेंट है। तो 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप कुछ इस तरीके से है, जिसमें सेक्शन 4 के अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन किया है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय एनी वन देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप मीन्स उन सभी द्वारा या सभी में से किसी एक द्वारा जो भी बिजनेस चलाए और उसमें जो प्रॉफिट है वो सभी के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट हो, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। ये डेफिनेशन है। और पार्टनर्स यानी कि जो पार्टनरशिप के अंदर रिलेशनशिप में आ रहे हैं उनको कहा जाता है पार्टनर्स। पार्टनर्स मीन्स इंडिविजुअल पर्सन, और जब भी दो या दो से लोग साथ में मिलके काम करें तो जो काम करते हैं उनको पार्टनर्स कहा जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि दो या दो से ज़्यादा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप जो भी है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट वर्बल या रिटन फॉर्म में हो सकता है। Our next characteristics is प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। पार्टनरशिप बिजनेस या कोई भी बिजनेस हो उसका इंटेंशन ऑलवेज होता है प्रॉफिट, कि प्रॉफिट होगा तो ही हम बिजनेस करेंगे। और इसमें जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, लीगल बिजनेस। अगर आप कोई दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई भी काम करो, सो वो गवर्नमेंट ने लीगल डिक्लेयर किया है, यानी कि वो काम लीगली है, दैट इज़ नॉट इलीगल वर्क। सो पार्टनरशिप को लीगली यानी कि गवर्नमेंट थ्रू अप्रूव्ड किया हुआ है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, एजेंट ऑफ ईच पार्टनर। यहाँ पर जो भी पार्टनर्स है वो एक दूसरे के एजेंट है। मान लीजिए कोई पार्टनर बिजनेस में काम नहीं कर पा रहा है, वो अपने कोई पर्सनल रीज़न से बाहर गया हुआ है या कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है, तो जहाँ पर ये जो एक पार्टनर बाहर गया है तो उसके बदले में जो दूसरा पार्टनर होता है वो बिजनेस को कैरीड आउट करता है, वो बिजनेस को हैंडल करता है और उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उस सभी की चीज़ें
वो जो पार्टनर अवेलेबल नहीं है उसको इन्फॉर्म करता है कि आज बिजनेस में इतना सेलिंग हुआ, बिजनेस में ये बातें हुई, और उसकी जो गैर हाजिरी है वो बुलाकर सब काम करता है, यानी कि वो होता है एजेंट। जैसे कि आप स्कूल में नहीं आते हो तो आप आपके दोस्त के पास से जो भी क्लास वर्क हुआ है वो ले लेते हो और आप वो सीखते हो उसके पास से। तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टनर्स। सबको यही क्वेश्चन हो रहा होगा कि मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स चाहिए। तो ध्यान से, यहाँ पर जैसे जैसे पार्टनरशिप एक्ट में चेंज हुआ है, मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट पार्टनरशिप एक्ट हमारे 1932 में बना, उसके बाद 2013 में बना, और उसके बाद एक पार्टनरशिप एक्ट 2014 में इम्प्लीमेंट हुआ। तो जो 1932 में पार्टनरशिप एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था उसमें क्लियर वर्ड में कहा गया था मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। उसके बाद 2013 एक्ट जो बना, पार्टनरशिप एक्ट 2013, उसमें मैक्सिमम अमाउंट में चेंज की गई है, मिनिमम में कुछ चेंज नहीं हुआ है। मैक्सिमम 100 कर दी, 50 में से 100 कर दी। फिर अगेन 2014 में चेंज हुआ, पार्टनरशिप एक्ट 2014 में मिनिमम 2 और मैक्सिमम फिर से वहाँ पर 50 कर दिया गया है। दैट मीन्स एट प्रेजेंट टाइम 2014 एक्ट रनिंग है, तो आपको अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो मैक्सिमम वहाँ पे 50 पार्टनर्स हो सकेंगे। मोर देन 50 नॉट अलो, मोर देन 50 नहीं हो सकते। अगर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी पार्टनर्स विल बी देयर, तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50, हम एग्ज़ाम में 50 लिखेंगे, 100 नहीं लिखेंगे। अगर वहाँ पे क्लियर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013, तो हम 100 लिखेंगे, मैक्सिमम 100, मिनिमम 2। अगर ईयर में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो आपको 50 पार्टनर्स मैक्सिमम लिखने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। ये जो पार्टनर्स होते हैं उन लोगों के प्रॉफिट जो है वो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। और लाइबिलिटीज़ जो है, लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है। बिजनेस में लॉस हुआ, कोई पार्टनर्स के ऊपर पैसे मांग रहा है, जैसे कि बिजनेस ने लोन ली थी और वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो पार्टनर्स अपने घर की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सेलिंग करके जो भी लाइबिलिटीज़ है वो पे करेंगे, और वो पे करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो के अकॉर्डिंग। यानी अगर लॉस हो रहा है बिजनेस को तो उसके लिए पार्टनर्स लाइबल है, वो जो भी अमाउंट है वो पे करेंगे। नेक्स्ट है ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म, यानी कि जो पार्टनर्स है वही उस बिजनेस के ऑनर है, यानी उनके पास ऑनरशिप है। और मैनेजमेंट का मीनिंग होता है बिजनेस चलाने वाला। कोई भी चीज़ अगर आप चलाते हो तो यू आर डूइंग मैनेजमेंट, कि आप मैनेजमेंट का काम कर रहे हो। तो पार्टनरशिप में भी यही होता है कि आप बिजनेस के ऑनर हो और आप ही मैनेजमेंट का काम कर रहे हो। तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये क्रिएट होता है, देन नंबर 2 प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 लीगल बिजनेस, नंबर 4 एजेंट ऑफ ईच अदर, नंबर 5 नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, तो मैक्सिमम 50, मिनिमम 2, देन नंबर 3 लाइबिलिटीज़ ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, लॉस हुआ तो घर की चीज़ें बेच के भी लाइबिलिटीज़ पे करनी है, और नंबर 7 ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, वो खुद ऑनर है और वही मैनेजमेंट करने वाले हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप डीड। हमने ऊपर जैसे क्लियर किया था कि पार्टनरशिप तभी इम्प्लीमेंट होगी जब उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वर्बल, यानी कि आपने बोल दिया, आपने पार्टनर ने सुन लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी बात जो थी वो आपने सुन ली और आपने एक्सेप्ट कर ली, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, दैट इज़ नोन एज वर्बल फॉर्म। और एक होता है रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म यानी कि लिखा हुआ।
तो जहाँ कहीं पे भी ये लिखावट का काम होता है, रिटर्न वर्क होता है, वो हमेशा गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। और ये जो कुछ भी हम पार्टनरशिप के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जिस पेपर में लिख रहे हैं, उस पेपर को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मीन्स रिटर्न एग्रीमेंट, दोनों के बीच या जो भी पार्टनर्स है उन लोगों के बीच में ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। अभी ये पार्टनरशिप डीड हम कहाँ पर लिखेंगे, तो उसका भी आंसर है आपको मिनिमम 20 रुपीज़ का पेपर, कोर्ट के अंदर जो पेपर आता है वो मिनिमम 20 रुपीज़ का पेपर होना चाहिए, और मैक्सिमम 100 रुपीज़ के पेपर में ये आप पार्टनरशिप डीड बना सकते हो। उसमें आपको 20 रुपीज़ का पेज लेना है, फिर लिखना क्या है उसमें, तो जो चीज़ें हमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करनी है वो कुछ इस तरीके की है। नंबर 1, डिटेल्स ऑफ पार्टनर। आपको फर्स्ट टाइटल लगाना है डिटेल्स ऑफ पार्टनर, कितने पार्टनर्स, नाम क्या, कहाँ पर रहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सभी डिटेल लिखनी है। उसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ फर्म, फर्म के बारे में भी लिखना है, यानी कि फर्म का नाम क्या है, फर्म सेलिंग करने वाली हमारा फर्म का काम है, प्रोडक्शन करने वाला है या इंटरमीडिएटर है, कमीशन से जुड़ा हुआ है, तो हमें फर्म की डिटेल, कहाँ पर आया हुआ फर्म है, वो सब मेंशन करना है। कब हमने फर्म को स्टार्ट किया, वो सभी डिटेल भी आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करनी है। भले ही आप सिंगल लाइन में मेंशन कर दो चलेगा, लेकिन होनी चाहिए, कंपलसरी अंदर मेंशन करनी जरूरी है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बिजनेस। टाइप ऑफ बिजनेस यानी कि किस टाइप का हमारा बिजनेस है, कौन से सेक्टर में वो डीलिंग करेगा, वो हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। इंडस्ट्री सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, फार्मिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, बैंकिंग से जुड़ी हुई है, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कुछ काम कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, हार्डवेयर का काम है, कलरिंग का काम है, क्या कौन सा टाइप का बिजनेस है वो भी यहाँ हमें मेंशन करना है। उसके बाद नंबर 4, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनर, यानी कि जो भी कमिटमेंट है पार्टनर्स की वो अब यहाँ पर लिखी जाएगी कि कौन सी डेट को पार्टनर्स जुड़े हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कॉमर्समेंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि कोई बिजनेस ऐसे होते हैं कि जो पहले से चल रहे हैं, फिर अचानक में उसमें लगता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एक ही बंदा बिजनेस चला रहा है, फिर उसको लगता है कि मुझे कोई ऐसे इंसान की ज़रूरत है कि जो मेरे साथ सपोर्ट करे और हमारा जो बिज़नेस है वो और बड़ा हो। तो वहाँ पर हम अपने रिलेटिव को बोलते हैं, हमारे फ्रेंड्स को बोलते हैं कि भाई प्लीज़ आओ मेरे साथ हेल्प करो, मुझे मदद करो ताकि हम बिज़नेस और बड़ा कर सकें। तो वहाँ पर पहले सोल प्रोप्राइटरशिप थी, उसके बाद दे हैव स्टार्टेड पार्टनरशिप। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको पहले ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि पहले ये सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ करता था, उसके बाद हमने पार्टनरशिप को स्टार्ट किया, तो कौन सी डेट से पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हुआ वो भी मेंशन करना है। मान लीजिए स्टार्टिंग से ही पार्टनरशिप है तो बस आपको सिंपली डेट ऐड करनी है कि इस डेट को हमने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया। बाकी अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वहाँ लिखना पड़ेगा कि हमने इस डेट को बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, इतने टाइम तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप किया और अब से हम पार्टनरशिप में कमेंसमेंट करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा और एक साथ पे करेगा या इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, इंस्टॉलमेंट है तो कितने इंस्टॉलमेंट में पे करेगा वो भी वहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन किया है कि बिजनेस पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करेगा तो वहाँ पर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। मान लीजिए इसमें क्लियर लिखा हुआ नहीं है तो फर्म कोई भी इंटरेस्ट कोई पे करने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्लियर लिखना पड़ता है कि यस बिजनेस इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ऐसा यहाँ क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। और लिखा कि हाँ पे करेगा तो कितने परसेंटेज, वो भी वहाँ लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिखते हो तो पार्टनरशिप डीड 2014 में क्लियर लिखा गया है कि आपने सिर्फ इतना लिखा कि यस वो इंटरेस्ट पे करेगा, परसेंटेज नहीं दिखाया है, तो बिजनेस इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन 6%, रेट ऑफ 6%, तो वहाँ पे 6% के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग। ड्राइंग यानी पैसे उठाना। पार्टनर्स जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो पैसे बिजनेस में से लेंगे, उसको बोला जाता है ड्राइंग। तो कौन सा पार्टनर कितनी ड्राइंग करेगा, या एक मिनिमम ड्राइंग लेवल फिक्स किया जाता है या मैक्सिमम ड्राइंग लेवल फिक्स किया जाता है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लिया जा रहा है तो ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट लेना है तो कितने परसेंटेज लेना है, वो भी यहाँ क्लियर करना जरूरी है। नेक्स्ट 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनर्स जुड़े हैं काम करने के लिए, लेकिन कौन से रेशियो में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा वो यहाँ मेंशन करना जरूरी है। अगर मेंशन नहीं किया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि 3:2:1 इस तरीके से मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। कि पार्टनर्स अगर काम कर रहा है, सभी पार्टनर काम नहीं कर रहे हैं, कोई एक पार्टनर काम कर रहा है, तो उस पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, या फिर उसको बोनस देना है कि नहीं देना है, या किसी पार्टनर को कमीशन पे करना है। रेम्यूनरेशन यानी वही होता है वर्तन, यानी कि सैलरी, वन टाइप ऑफ सैलरी। तो पार्टनर्स अगर काम कर रहे हैं तो क्या वो बिजनेस में से रेम्यूनरेशन या सैलरी लेंगे, उनको कमीशन और बोनस मिलेगा? अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, वो भी यहाँ पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। फिर होता है इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स टू फर्म। अगर पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेस को कभी कभी लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो लोन प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर कितने परसेंटेज पर एनम चार्ज किया जाएगा, वो भी यहाँ मेंशन करना जरूरी है। ओके, 6%, 10%, 5%। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेशन किस मेथड से करें, गुडविल कब काउंट होगी, कौन से बेसिस पे गुडविल काउंट होगी, वो भी यहाँ लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। कि कब नए पार्टनर को हमें एडमिट करना है, कौन सी सिचुएशन में, या कौन सी सिचुएशन में पार्टनर रिटायर्ड हो सकता है। वॉलेंटरी भी रिटायर्ड हो सकता है, या कुछ सिचुएशन होती है बीमार हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, तो ये सभी सिचुएशन में वो रिटायर होगा। रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन देना है कि नहीं देना है, उसको उसकी कैपिटल रिटर्न करनी है कि नहीं करनी है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई होती है। और अगर एडमिट करना है तो उसके पास से कितनी कैपिटल लेनी है, उसके पास से कितनी गुडविल लेनी है, वो सभी भी यहाँ क्लियर लिखा हुआ होता है। और एट द एंड ऑफ पार्टनरशिप डीड लास्ट इन्फॉर्मेशन होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर दैट मीन्स पार्टनरशिप एंड कब हो, बिजनेस जब बंद होता है तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। इसी तरीके से अगर पहले पार्टनर काम कर रहे थे, फिर ऐसी सिचुएशन हुई कि सभी ने बोला कि अब हम साथ में काम नहीं करेंगे, अब हम अपने अपने तरीके से काम करेंगे, उस चीज़ को बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप एंड हुआ दैट मीन्स फर्म भी बंद हो गया, ऐसा हमारे अकाउंट में माना जाता है। तो कौन कौन सी सिचुएशन में डिसोल्यूशन होगा, उसकी प्रोसीजर क्या होगी, वो सब यहाँ पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। सो आई होप आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप के डीड जो है पार्टनरशिप डीड, उसके बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन से डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या फिर आप लाइव क्लासेस जब होते हैं तभी भी ये पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।